आज हमारा टॉपिक रहेगा कि हमने संविधान का निर्माण किया था तो वो आखिर किया कैसे था। यानी महत्वपूर्ण टॉपिक की परिभाषा है संविधान का गठन एवं निर्माण। अर्थात भारत के संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था आखिर कैसे बनाया था। उससे पहले हमने पढ़ा है कि संविधान से पहले की संवैधानिक विकास अर्थात संविधान बनने से पहले संविधान की परिभाषा या परिस्थितियां क्या थी। गठन एवं निर्माण की बात करें तो हमने पढ़ा है कि जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो क्या भारत स्वतंत्र था, क्या नहीं था। तो हमने स्वतंत्रता से संविधान बनाना पहले शुरू कर दिया। पहले किया तो कई बार हमने पढ़ा है कि संविधान की सर्वप्रथम मांग की गई थी 1895 में, और 1895 में एक बिल आया था जिसे बोलते हैं स्वराज बिल, और बिल को लाने वाले कौन थे, तिलक महोदय। अर्थात यूं कहे तो भारत के निर्माण की मांग 1895 में हो चुकी थी, लेकिन इस मांग को अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद में 1922 में मांग की थी महात्मा गांधी ने, और गांधी जी ने न केवल मांग की बल्कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया भारतीयों को, या अंग्रेजों से कहा कि संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा और भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। अर्थात संविधान का निर्माण में योगदान केवल किसका होगा, भारतीयों का। तीसरी बड़ी मांग की गई थी 1928 में, और 28 में एक रिपोर्ट आई थी नेहरू रिपोर्ट। तो यूं देखा जाए तो क्रमांक से संविधान निर्माण की 3 बड़ी मांग थी, लेकिन इन तीनों ही मांगों को अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अंग्रेज भली भांति जानते थे कि अगर भारतीयों को संविधान बनाने की इजाजत दे दी तो हमारा शासन बंद हो जाएगा, और ये अंग्रेज कतई होना नहीं चाहते थे। अब हमने पढ़ा कि क्या 1928 के बाद में भारतीयों ने मांग बंद कर दी थी, क्या नहीं, लेकिन अचानक ही ऐसा समय बदला, या यूं कहे तो चेंज हुआ। और बात करें तो कब की है, 1939 से लेकर 1945 की। 1939 से 45 के बीच में कौन सी घटना घटित हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर। और इस युद्ध में भारतीयों की सहायता लेनी चाहिए, किसने, अंग्रेजों ने। और इस युद्ध के बाद में ही हमने पढ़ा है कि एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि एक प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव, और बात करें तो 1940 की। तो पहली बार भारत के संविधान की मांग को स्वीकार किया गया। कब किया गया था, 1940 में। अर्थात ये 3 मांगे की, लेकिन संविधान बनने की इजाजत भारतीयों ने नहीं दी। यहां भी ध्यान रखना, इजाजत नहीं दे रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, मांग स्वीकार कर रहे हैं। कहने का अर्थ है 1940 में क्या अंग्रेजों को भारतीयों के प्रति दया आई थी, क्या नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी क्या थी, मजबूरी थी। अब हमने पढ़ा कि अगस्त प्रस्ताव के बाद में एक प्रस्ताव आया था, क्रिप्स प्रस्ताव, और बात करें तो कब की है, 1942 की। लेकिन इस प्रस्ताव में कुछ ऐसी बातें थी जो भारतीयों ने स्वीकार नहीं की, और तीव्र विरोध को देखते हुए 1942 में ही इस प्रस्ताव को क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि इस प्रस्ताव में ऐसी बातें थी जिसमें अंग्रेजों ने संवैधानिक रूप से खुद बनाने का प्रयास किया, लेकिन इसको तो हम नेगलेक्ट कर चुके थे 1922 में। अब हमने पढ़ा कि फिर उस प्रस्ताव वापस ले लिया गया, लेकिन चलते चलते 1945 की बात है। 1945 में हमने पढ़ा कि एक साथ 2 घटनाएं घटित होती है। अर्थात 1945 में एक तो दूसरा विश्व युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है, और इस युद्ध में ब्रिटेन भाग ले रहा था कि नहीं ले रहा था, बिल्कुल ले रहा था। और ब्रिटेन कौन से गुट की ओर से भाग ले रहा था, मित्र राष्ट्र की ओर से। और 1945 में जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, मित्र राष्ट्र की क्या होती है, विजय। उनके सामने कौन था, दूरी राष्ट्र। अब कहने का अर्थ हुआ एक साथ घटना ये घटित हुई, एक तो युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त। दूसरा, जुलाई 1945 की बात है, ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, शाबाश। और कौन सी पार्टी की सरकार बनती है, लेबर पार्टी की सरकार, शाबाश। अब हमने पढ़ा कि लेबर पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने कौन, एटली।
और कहते हैं, सुनते हैं कि इटली भारत के प्रति कैसी सोच वाला, सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच वाला था। आज भी अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में दो दलीय है, एक तो है लेबर पार्टी और दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी। अमेरिका में भी कितने दल है? दो दल है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। चाइना में एक ही दलीय है और भारत में बहुदलीय है। लोकतांत्रिक दृष्टि से इस शासन प्रणाली में कौन सी शासन प्रणाली को सबसे बेस्ट माना गया है? द्विदलीय प्रणाली को, अर्थात इसमें एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। अब इटली ने प्रधानमंत्री बनते ही हमने पढ़ा है कि तुरंत रूप से गठन किया किसका? कैबिनेट मिशन का। अर्थात इटली के द्वारा किसका गठन किया जाता है? कैबिनेट मिशन का। और बात करें तो कब की है? 1946 की, और लगभग 24 मार्च 1946 की है कैबिनेट मिशन भारत आता है। अब हमने पढ़ा कि 1946 में हम संयोगवश से स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन संविधान बनने की प्रोसेस शुरू हो रही थी। अब हमने पढ़ा कि कैबिनेट मिशन का गठन किया था, और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। अर्थात हमने समझा कि कैबिनेट मिशन क्या हो गया? पास हो गया। अर्थात एक सदस्य था, शाबाश, पहला ही पहला था पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा था अलेक्जेंडर, और तीसरा था सर क्रिप्स। हाल ही में जो 12th लेवल सीएटी का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न की लैंग्वेज पूछ ली थी कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। तो याद रखना कि इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? शाबाश। अब देखो, कई बार ये भी प्रश्न भी बन सकता है, हम भी सोचते हैं कि आखिर इसका नाम कैबिनेट मिशन ही क्यों रखा गया। तो याद रखना कि तीनों के तीनों ब्रिटेन की कैबिनेट या पार्लियामेंट के क्या थे? मंत्री थे। और मिशन का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। कैबिनेट मिशन भारत आया था किसी न किसी उद्देश्य के लिए, इसका नाम ही क्या रखा गया? कैबिनेट मिशन। अब देखो, कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किसका गठन किया गया? शाबाश। इनकी सिफारिश पर किसका निर्माण किया गया? संविधान सभा का। और इसी संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। अब देखो, हमें इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि इटली ने भेजा किसको? कैबिनेट मिशन को, और कैबिनेट मिशन ने निर्माण किया संविधान सभा को। अब देखो, उस समय संविधान सभा में कौन सदस्य जाए, किस प्रकार जाए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, या यूं कहे तो असमंजस की बात थी। क्यों थी? क्योंकि बात या जिक्र चल रही है 1946 की, और 46 में हम आजाद नहीं थे। तो संविधान सभा में सदस्य कौन जाए, कितने जाए, कहां से जाए, इसके लिए एक बहुत बड़ा फॉर्मूला निकाला गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य जाएंगे। अर्थात यूं देखे तो बहुत हद तक समस्या का समाधान हुआ। 10 लाख पर क्या जाएगा? एक सदस्य। लेकिन फिर समस्या हो गई कि एक जाए तो कौन जाए, अर्थात 10 लाख लोगों की लीडरशिप करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो इनके लिए भी फॉर्मूला निकाला गया। अर्थात टोटल जो सदस्य आए थे उस समय की जनसंख्या के अनुसार संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य। लेकिन अगर उस समय की बात करें, भारत की शासन प्रणाली की 1946 में, तो हमने पढ़ा है कि उस समय हमने शासन की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांट रखा था? 3 भागों में। टोटल सदस्य कितने आए थे? 389। अर्थात टोटल 389 हो गए। लेकिन उस समय अंग्रेजों का भारत में शासन करने का तरीका था 3 तरह। एक तो कौन सा था? शाबाश। एक तो था आपके ब्रिटिश प्रांत। क्या प्रांत वर्तमान में है? नहीं है। यूं कहे तो अब राज्य कहते हैं, पहले प्रांत कहते थे। दूसरा महत्वपूर्ण था देशी रियासतें।
क्या वर्तमान में देशी रियासतों का शासन प्रणाली में कहीं कोई जिक्र है? नहीं है, क्योंकि देशी रियासतें अंग्रेजों के समय हुआ करती थी। अब लोकतंत्र में देशी रियासतों का कहीं कोई रोल नहीं है। तीसरा था शाबाश, चीफ कमिश्नर क्षेत्र। क्या वर्तमान में चीफ कमिश्नर क्षेत्र है? शाबाश, पहले चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये अंग्रेजों की 3 प्रमुख शासन प्रणाली के आधार थे। अब हमने पढ़ा कि टोटल सदस्य तो कितने आते हैं? 389। पर उनकी लैंग्वेज अगर ये बने कि कितनी जगहों से आए? 3 जगहों से आए। कितनी? 3 ही जगहों से। क्यों आए? क्योंकि अंग्रेजों ने शासन प्रणाली के दृष्टि से भारत का डिवाइडेशन कर रखा था 3 भागों में। अब ब्रिटिश फ्रांस से टोटल सदस्य आए थे 292, देशी रियासतों से आए थे 93 और चीफ कमिश्नर से आए थे 4। और उस समय चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे भी कितने? 4 ही थे। अब कई बार ये भी पूछा जाता है कौन कौन से, आपको याद रखना है ए बी। ए से हो जाएगा अज, कौन सा हो जाएगा? अजमेर मेरवाड़ा। पहला हो गया ए से अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा हो गया बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान। और सी से हो गया कुर्ग। कुर्ग पड़ता है वर्तमान में कर्नाटक। और तीसरा था दिल्ली। इस प्रकार टोटल सदस्य भी आ गए, संविधान सभा का गठन भी हो गया। लेकिन हमने पढ़ा कि टोटल जो स्ट्रेंथ थी संविधान सभा में 389, इनके चुनाव भी हुए थे। अर्थात उस समय चुनाव प्रणाली की बात करें तो कितने थे? 2। एक तो था निर्वाचित और दूसरा था मनोनीत। अर्थात निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 292, ये हो गए 4, 296 सदस्य। अर्थात टोटल निर्वाचित सदस्य कितने थे? 296। और मनोनीत सदस्यों की संख्या थी 93 सदस्य। अब हमने पढ़ा कि जो देशी रियासतों से आए थे वो सारे सदस्य क्या थे? मनोनीत थे, क्योंकि देशी रियासतों के मालिक राजा हुआ करते थे। तो राज्य तंत्र की बात करें तो वहां से सदस्य आए थे, मनोनीत थे। अब हमने पढ़ा कि संविधान सभा भी बन गई, इनके चुनाव भी हो गए, सदस्य भी आ गए। लेकिन थोड़ी सी अगर इसी में हम और सामान्य जानकारी पढ़े तो संविधान सभा में क्या महिला सदस्य भी थी क्या? अभी हमने पढ़ा है कि कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा में? शाबाश, 389 सदस्य। इन 389 सदस्यों में क्या महिलाओं की संख्या थी? शाबाश, महिला सदस्य कितनी थी? शाबाश, महिला सदस्य थी टोटल 15 सदस्य। उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि इन कुल 389 में क्या राजस्थान से भी संविधान सभा में सदस्य आए थे? राजस्थान से आने वालों की संख्या शाबाश कितनी थी भाई? 12 सदस्य। अरे हमने तो पढ़ रखा है कि राजस्थान में उस समय कितनी रियासतें थी? 19, ठिकाने 3 और चीफ कमिश्नर क्षेत्र 1, यानी संख्या तो बहुत ज्यादा होती है, सदस्य तो 12 ही होते हैं। 12 सदस्य क्यों थे? शाबाश, क्योंकि हमने पढ़ा कि संविधान सभा में आने का फॉर्मूला यह था कि 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य है। तो बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो बहुत छोटी थी। हो सकता है कि कुछ रियासतों से सदस्य आए नहीं क्योंकि उनको मिलाना पड़ा। उसी प्रकार हमने पढ़ा जयपुर से 2 आए थे, उदयपुर से 2 आए थे। अर्थात उस समय जनसंख्या का आधार मानकर संविधान सभा में सदस्य भेजे गए थे। तो राजस्थान से आए थे 12 और 12 में आपको याद रखना है 1 + 11, अर्थात 1 + 11 वाला मैटर क्या है? शाबाश, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि एक सदस्य तो क्या था? निर्वाचित था, जो कहां से आया था भाई? अजमेर मेरवाड़ा से। और 11 के 11 सदस्य क्या थे? मनोनीत। क्या बीकानेर रियासत से भी कोई सदस्य गया था? कौन था? जसवंत सिंह। अब हमने चर्चा की है कि संविधान सभा की जो टोटल स्ट्रेंथ 389 थी, उसमें महिलाओं की टोटल संख्या कितनी थी? 15, राजस्थान से जाने वालों की 12।
इसी में हम एक और महत्वपूर्ण चीज पढ़ते हैं कि अगर बात करें तो क्या राजस्थान से संविधान सभा में महिला सदस्य थी क्या कोई? शाबाश, बहुत बार प्रश्न आता है। राजस्थान में एक भी महिला सदस्य संविधान सभा में नहीं थी। अब हमने पढ़ा कि उसी क्रमांक में कि प्रश्न की लैंग्वेज ये आ जाए कि संविधान सभा में जो सदस्य अलग अलग रियासतों से, अलग अलग प्रांतों से, या यूं कहे तो अलग अलग चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आए थे। प्रश्न पूछ लिया कि भारत में क्या कोई ऐसी रियासत थी जिसने एक भी सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजा? शाबाश, वह रियासत जिसने एक भी सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजा कौन सी थी भाई? शाबाश, कौन सी थी? हैदराबाद। हैदराबाद ने क्यों नहीं भेजा भाई? देखो, अंग्रेज वाकई में बड़े चालाक थे। जब भारत को वो छोड़कर जा रहे थे, हालांकि उनकी मन में इच्छा नहीं कि भारत को क्या कर दे, छोड़ दे, लेकिन उनकी मजबूरियां मान लो, या भारतीयों का उग्र आंदोलन मान लो, या भारतीयों का उनके प्रति असंतोष मान लो, लेकिन उन्होंने जाते समय जो उस समय भारत में स्वतंत्रता के समय अगर आंकड़ा देखे तो टोटल छोटी छोटी रियासतें कितनी थी उस समय? लगभग भारत में छोटी छोटी करीब देखे तो 562 रियासतें। तो इन रियासतों के सामने उसने 3 ऑप्शन दे दिए अंग्रेजों कि थारी इच्छा है तो कट जाओ भारत में, थारी इच्छा है तो पाकिस्तान। अगर दोनों ही देशों से आपका जाने का मन नहीं करता तो आप स्वतंत्र देश बनाने के लिए भी स्वतंत्र हो। अंग्रेजों ने ये पॉलिसी क्यों की भाई? शाबाश, उनकी सोच ये थी कि भारत के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और हम दोबारा भारत पर शासन प्रणाली स्थापित कर देंगे। लेकिन इन सारी उम्मीदें पर भारतीयों ने क्या कर दिया? पानी फेर दिया। और इनका लगभग यूं देखे तो 100% श्रेय किसे जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने साम दाम दंड भेद कैसे भी करके इन रियासतों को भारत में शामिल कर लिया, लेकिन लास्ट में 3 रियासतों को लेकर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। कौन कौन सी रियासतें थी भाई वो? अरे ऐसी कितनी रियासतें जो कि, शाबाश, एक तो थी कौन सी? शाबाश, जम्मू कश्मीर वाली। दूसरी थी हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद। और तीसरी थी, शाबाश, जूनागढ़। जूनागढ़ बोले तो कौन सी? गुजरात वाली। इन 3 रियासतों को लेकर अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि कश्मीर का भारत में विल्य किस आधार पर किया गया? विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करवा के। हैदराबाद का विल्य सैनिक कार्रवाई के माध्यम से, और जूनागढ़ का जनमत संग्रह के आधार पर। तो हमने पढ़ा कि एकमात्र रियासत थी कौन सी भाई? हैदराबाद, जिसने एक भी सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजा। अब हमने पढ़ा कि नहीं भेजा तो क्या संविधान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई? बिल्कुल हुई थी। इस प्रकार एटली ने कैबिनेट मिशन का गठन किया। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किसका गठन? संविधान सभा का। संविधान सभा में जो टोटल सदस्य आए थे उनका आने का बहुत बड़ा फॉर्मूला 10 लाख पर 1 सदस्य। 10 लाख पर 1 आए तो उस समय की जनसंख्या के अनुसार संविधान सभा में टोटल सदस्य 389। कितनी जगहों से आए? 3 जगहों से। क्यों आए? क्योंकि शासन प्रणाली की दृष्टि से भारत को बांट भी कितने भागों में? 3 भागों में। अभी हमने पढ़ा एक ब्रिटिश प्रांत, एक देशी रियासत और एक चीफ कमिश्नर। हो सकता है कि प्रांतों की जनसंख्या के अनुसार टोटल सदस्य 292, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नर से 4। और उस समय चीफ कमिश्नर थे भी कितने? 4। याद करने के लिए हमने पढ़ा ABCD, अर्थात अजमेर मेरवाड़ा जो वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है, और बलूचिस्तान B से कहां पड़ता है? पाकिस्तान। और C से कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक, और D से दिल्ली जो वर्तमान में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी भी है। अब हमने पढ़ा कि टोटल 389 आए, उनमें महिलाओं की संख्या 15 थी और राजस्थान से 12, 1 + 11 अर्थात 1 तो निर्वाचित और 11 मनोनीत। क्यों थे?
शाबाश, क्योंकि वो देशी रियासतों से आए थे। और अभी हमने जिक्र किया कि देशी रियासतों से आने वाले सारे ही सदस्य मनोनीत थे। अब हमने पढ़ा कि राजस्थान से उस समय महिला सदस्य संख्या संविधान सभा में नहीं थी। एक और छोटी सी सामान्य जानकारी पढ़ी है कि एक भी सदस्य संविधान सभा में नहीं आया। कहां से नहीं आया? हैदराबाद से। अब हमने पढ़ा कि हाल ही में जो एलडीसी का पेपर हुआ था उसमें प्रश्न की लैंग्वेज थी कि निम्न में से संविधान सभा में सदस्य नहीं थे, तो उनमें एक नाम डाल रखा था गांधी जी का, बाकी 3 और डाल रखे। तो नहीं था तो कौन होगा भाई? नहीं। लेकिन कई बार हमें लगता है कि गांधी तो बहुत बड़े आदमी थे और ऐसे आदमी का तो संविधान सभा में होना चाहिए था, भाग लेना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसी लैंग्वेज आई ऑप्शन में क्या डाला हो महात्मा गांधी, तो आपको नहीं करना है। महात्मा गांधी संविधान सभा में क्यों नहीं आए? शाबाश, क्या उन्हें भेजा नहीं गया था क्या? लेकिन हमने पढ़ा कि लास्ट में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था और वो साबरमती आश्रम में चले गए थे। तो इसका अर्थ है खुद की इच्छा के कारण शायद वो संविधान सभा में नहीं आएंगे। इसके अलावा एक बड़ा नाम हो रहा था मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी संविधान सभा में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो पहली बैठक में ही संविधान सभा में जाने से मना कर दिया। अब हमने पढ़ा कि चुनाव भी हो गए, सदस्य भी आ गए, संविधान सभा भी बन गई। अब हम संविधान का गठन एवं निर्माण शुरू करेंगे, यानी किस प्रकार संविधान की प्रोसेस या प्रक्रिया हुई थी। तो इसी क्रमांक में हम पढ़ेंगे कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। आखिरकार वो दिन आ ही गया। अर्थात कब हम मांग करने लगे थे? 1895 में। लेकिन उस मांग को क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया था। लेकिन हमने मांग की, प्रयास किया, कैबिनेट मिशन आई, संविधान सभा का गठन हुआ, चुनाव हुए, सदस्य चुने गए, तब जाकर हमने संविधान बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया। और इसी दरमियान संविधान बनाने के दौरान पहली बैठक होती है 9 दिसंबर। लेकिन पहले दिन ही मामला गड़बड़ हो गया। पहला काम क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने बैठक का क्या कर दिया भाई? शाबाश, क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। अर्थात उन्होंने मांग की कि हमारे लिए संविधान सभा क्या होनी चाहिए? अलग। लेकिन उनकी मांग को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। क्या संविधान बनने की प्रक्रिया को बंद कर दिया था क्या? नहीं। अर्थात इन्होंने मांग की लेकिन इनकी मांग को माना नहीं गया। इसके अलावा हमने पढ़ाया कि पहली बैठक में महत्वपूर्ण काम किया गया। अस्थायी क्या बनाया गया? अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? शाबाश, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? शाबाश, क्योंकि संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ। पहली बैठक की तीसरी महत्वपूर्ण ये बात बेटी पूछी जाती है, प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? शाबाश, 211 सदस्य। याद रखना, संविधान बनने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई थी 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक से संबंधित आपको 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। एक, पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने और बैठक में सदस्यों ने भाग लिया 211। उसके बाद में इनके 2 दिन बाद ही, कब की बात है? शाबाश, अर्थात 11 दिसंबर को संविधान सभा की कौन सी बैठक होती है? शाबाश, अर्थात अगली देखें तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। और इस बैठक में भी हमने देखा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए क्या किया गया? स्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष बने आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक तक अध्यक्ष रहे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी। और हमने पढ़ा है कि बाद में यही राजेंद्र प्रसाद आकर जाकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, और न केवल राष्ट्रपति बल्कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए।
उसके बाद में एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया दूसरी बैठक के दौरान, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसे बनाए गए? HC मुखर्जी। इसके अलावा दूसरी बैठक में एक महत्वपूर्ण काम किया गया, संवैधानिक सलाहकार, और संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे, शाबाश, BN राव। अर्थात किसे बनाए गए? BN राव। इस प्रकार संविधान बनाने की इस प्रोसेस में 2 बैठक हो चुकी थी, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर। दोनों ही बैठकों में 3-3 महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। पहली बैठक में तो अस्थायी अध्यक्ष, शाबाश। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने विरोध किया या बहिष्कार किया। और तीसरी महत्वपूर्ण टोटल स्ट्रेंथ पहली बैठक में, अरे टोटल तो 389 थे, 211 ही क्यों आए? शाबाश। हो सकता है कि मुस्लिम लीग का विरोध करने के कारण कुछ सदस्य वो चले गए, और हो सकता है कोई किसी निजी कारण से नहीं आया। हमें ध्यान में ये नहीं रखना है कि क्यों नहीं आए, हमें तो ध्यान में रखना है कि टोटल कितने आए थे? 211, और टोटल थे कितने? 389। अब दूसरी बैठक हो गई। इसके बाद में तीसरी महत्वपूर्ण बैठक इनके 2 दिन बाद, और कब की बात है? 13 दिसंबर 1943 को। इसमें महत्वपूर्ण रूप से क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या किया गया? पेश किया गया। अर्थात पेश करने वाले कौन थे? शाबाश, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो, उद्देश्य प्रस्ताव का अर्थ है कि इसमें यह बताया गया कि हम जो संविधान बना रहे हैं आखिर इनका उद्देश्य क्या है। और हमने पढ़ा कि यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर भारत की संविधान की क्या बनी? प्रस्तावना बनी। तो ये तो क्या किया गया था? याद रखना, हमने पढ़ा है कि इसे तो पेश किया गया था। क्या किया गया था? पेश। लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज ये भी पूछी जाती है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की सर्वसहमति से कब पारित किया गया? तो आपका उत्तर होगा 22 जनवरी 1900। शाबाश। अब हमने पढ़ा कि उद्देश्य प्रस्ताव बन गया। अब संविधान बनने की जो प्रोसेस थी उसमें बहुत हद तक बहुत बड़ी समितियों का गठन किया गया था। अर्थात महत्वपूर्ण रूप से कितनी बड़ी समितियां थी? 8। और उसमें सबसे अति महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? शाबाश, कौन सी थी भाई? प्रारूप समिति। कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति। प्रारूप का अर्थ क्या होता है भाई? शाबाश, प्रारूप का अर्थ होता है मॉडल या ढांचा, कि जो संविधान बना तो रहे हैं लेकिन आखिर इस संविधान का प्रारूप क्या होगा, नक्शा क्या होगा। और इस समिति की स्थापना कब हुई थी भाई? शाबाश, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त को कोई दिवस भी बनाया जाता है क्या? 29 अगस्त को कौन सा दिवस बनाया जाता है? खेल दिवस। कौन सा? खेल, मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। अब हमने पढ़ा 29 अगस्त को होगी। प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? शाबाश, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसे संविधान का क्या कहते हैं? पिता भी कहते हैं या जनक भी कहते हैं, क्योंकि सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। अब हमने पढ़ा कि इस प्रारूप समिति ने बाद में लगभग 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अब संविधान निर्माण के दौरान जो संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा में जो भी चीजें स्वीकार की जा रही थी उनके लिए टोटल वाचन कितने हुए थे भाई? शाबाश, कितने वाचन हुए थे? 3। और कई बार प्रश्न की लैंग्वेज ये भी बनती है कि 3 वाचनों में सर्वाधिक अवधि वाला कौन सा वाचन था? शाबाश, कौन सा था? दूसरा वाचन था। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि उद्देश्य प्रस्ताव भी हो गया, प्रारूप भी बन गया, बैठकें भी शुरू हो रही थी। अर्थात यूं के तो संविधान बनने की प्रोसेस या प्रक्रिया हो रही थी। इसी दौरान हमने पढ़ा, एक बार दोबारा बहुत कम समय में देखते हैं कि सर्वप्रथम देखा जाए तो ब्रिटेन में चुनाव कब हुए? 1945 में। प्रधानमंत्री बने एटली, और एटली ने तुरंत रूप से गठन किया किसका? कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर गठन किसका हुआ?
संविधान सभा का। संविधान सभा में फॉर्मूला ये रखा गया था कि 10 लाख पर एक सदस्य। इस प्रकार उस समय अर्थात 1946 की जनसंख्या के अनुसार टोटल संविधान सभा में सदस्य कितने आए? 389 सदस्य। उन 389 सदस्यों को जो आने का आधार था वो तो 10 लाख था, लेकिन कितनी जगहों से आए? 3 जगहों से आए, क्योंकि उस समय भारत शासन प्रणाली से बंटा हुआ भी 3 भागों में था। ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें, चीफ कमिश्नर। ब्रिटिश प्रांत से 292, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नर से, अरे चीफ कमिश्नर से 4 ही क्यों आए? 4 ही थे। अब हमने पढ़ा कि निर्वाचन या चुनाव कितनी प्रकार से? 2, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित 296 और मनोनीत 93। इस प्रकार हमने पढ़ा कि संविधान सभा बन गई, लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि टोटल जो 389 स्ट्रेंथ थी उसमें महिला सदस्य 15, राजस्थान से आने वाले 12। क्या राजस्थान से कोई महिला आई थी क्या? नहीं। अब हमने पढ़ा कि प्रश्न ये भी पूछ लिया जाए कि क्या राजस्थान से टोटल सदस्य आए थे, उनकी संख्या कितनी थी? 12, यानी 1 + 11। लेकिन हमने ये भी छोटी सी जानकारी पढ़ी, एकमात्र रियासत जहां से कोई भी संविधान सभा में सदस्य नहीं आए, कौन सी थी? हैदराबाद। इस प्रकार बैठकें भी हो गई, संविधान बनने की प्रोसेस भी होगी, बाकी प्रक्रिया के बारे में जिक्र कल करेंगे।